आज की फंक्शंस हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी परसों हमने कवर की थी बहुत सारी फंक्शंस। उसमें से दो फंक्शंस रह गई थी, वो एक्चुअली शायद नए वर्जन में रिमूव की गई है, अदरवाइज वो काम करती थी। उनका सिंटेक्स अगर आप इंटरनेट से भी देखोगे तो वही सिंटेक्स है जो ऑलरेडी हमने दिखाया था। लेकिन मे बी नए वर्जन में बहुत सारी फंक्शंस को रिमूव किया गया है, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं हो रही है। तो आज जो हम फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनबिल्ट फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस। पहली जो फंक्शन है दैट इज, ये जो कैटेगरी है ये न्यूमेरिक फंक्शंस में से है, और इसकी जो पहली फंक्शन है आज दैट इज एबीएस। हम देखते हैं, सिलेक्ट एबीएस, इट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम डिवल। यूजुअली जिस तरह ऑलरेडी हमने किया है उसी तरह से हम करेंगे। हमने लिखा सिलेक्ट एबीएस, वी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट, एंड देन वी हैव गिवन अ नंबर, नेगेटिव नंबर फ्रॉम डिवल विच इज अ प्रीडिफाइंड टेबल। हम इसको रन करते हैं। आप देखिए हमारा जो रिजल्ट आ गया दैट इज 45। दैट मीन्स हमने यहाँ से नेगेटिव नंबर एक दिया था, लेकिन वहां से नंबर नहीं है, उसका वैल्यू हमें डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव देंगे 45, इसको रन करते हैं, फिर भी 45 ही आ गया। दैट मीन्स अगर कहीं पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यू ऑफ ए नंबर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट साइन, साइन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें साइन के साथ डील नहीं करना है। हमें सिंपली ये देखना है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। वो वैल्यू जब भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा उस टाइम हम एबीएस फंक्शन यूज करते हैं, विच स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। आप कोई और भी नंबर अगर दोगे यहाँ पे, इसको हम रन करते हैं, आप फिर से देखो हमने यहाँ से -745 दिया था, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव 745 आ रहा है, मतलब विदाउट साइन आ रहा है, सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट, जो हमें फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। इसके बाद और एक फंक्शन देखेंगे हम, इसका क्या काम है। सील, सील स्टैंड्स फॉर सीलिंग एंड फ्लोर। इसकी अपोजिट फंक्शन है। पहले सील हम देखेंगे, सील किस तरह से काम करता है। 75.93 फ्रॉम डिवेल। आप देखिए इसने डिस्प्ले किया 76। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से कोई नंबर दे रहे हैं जो इसका क्लोजेस्ट नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, वो डिस्प्ले हो रहा है। पहले हम 75 देंगे, 75 डिस्प्ले हो गया। 0.32 अब देंगे हम, देखिए अब 76 हो रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ, 75 हम इसको रन करेंगे। सिलेक्ट सील, अगर हम कमरे में बैठे हैं, अगर वहां पे भी हम सील की बात करेंगे, सीलिंग की बात करेंगे, फ्लोर की बात करेंगे, तो सीलिंग मीन्स टॉप, ऊपर। तो ऊपर का जो बार है, ऊपर का जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाता है अगर 75 से थोड़ा सा भी हम ऊपर लेंगे। 75.11, इसको हम रन कर देते हैं। ये देखो 76 डिस्प्ले हो रहा है हमें। दैट मीन्स अगर कोई नंबर है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जिस तरह 75 है, या अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट डालेंगे हम 00, जब इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस क्वेरी को, तो 75 ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर 75 से ऊपर इसमें थोड़ा सा भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 75.05 हम देते हैं इस वक्त, ये देखिए फिर भी 76 डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन जो सीलिंग फंक्शन है ये तो याद, अगर नंबर में फ्रैक्शनल पोर्शन नहीं है तो ये उसी नंबर को रिटर्न कर देती है। लेकिन अगर इसमें नंबर के बाद कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है, थोड़ा सा भी डेसिमल्स में, तो ये उससे जो हाईएस्ट नंबर है, उससे जो ग्रेटर नंबर है, उस नंबर को डिस्प्ले कर देता है। ये है फंक्शन सील की। तो सिमिलरली अगर हम फ्लोर की जो फ्लोर फंक्शन है हमारे पास, उसका काम देखेंगे वो क्या करता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसी भी अप्लाई करेंगे हम, तो ये 75 ही दे रहा है। सिंपली अगर 75 देंगे तब भी 75 देगा, लेकिन 75.65 देते हैं हम तब भी 75 ही दे रहा है। 0.99 दे रहे हैं तब भी 75 ही दे रहा है। तो इस तरह से अगर कहीं पे हमें कोई नंबर यूजर ने दिया है, या टेबल में कहीं पे डेटाबेस में कहीं पे कोई नंबर है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस नंबर का
जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमें डिस्प्ले होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें वो चाहे जो भी हो उसकी वजह से हम नंबर को बढ़ाएंगे नहीं, हम इसको अपर लिमिट नहीं लेंगे, हमें लोअर लिमिट ही लेना है, दैट मीन इंटीग्रल पार्ट ही लेना है। उस टाइम हम फ्लोर को यूज करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसी को रिटर्न करता है। तो इक्वल और या लेस देन कब बोलेंगे हम, ऊपर वाला नंबर ये नहीं कभी नहीं लेता है। 75.99 भी लिया था हमने, ये देखिए तब भी ये इसी नंबर को 75 को ही डिस्प्ले कर देता है। अगर हम इस तरह से करेंगे 0 0 1 2 3, इसको हम रन करते हैं, फिर भी ये 75, ये फ्लोर का काम है। तो इसके बाद हम देखेंगे और एक फंक्शन जिसका नाम है exp। ये देखिए अगर हम इसको 3 यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से 20.08 समथिंग 4 करेंगे, मैं बताऊंगा ये किस तरह से काम करता है। हाँ, तो देखिए एक्चुअली एक्सपोनेंशिएशन ऑफ 4 इट स्टैंड्स फॉर, जो ई होता है ना मैथमेटिक्स में, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले नीचे इस तरह से। अगर कहीं पे इस तरह से स्मॉल ई होता है या कैपिटल ई होता है, वी स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशिएशन। तो जो ये ई होता है इसका अपना एक वैल्यू होता है, दैट इज इक्वल टू, जो इसका अपना वैल्यू है 2.71 2.718 समथिंग, लंबा सा वैल्यू है इसका अपना। तो अगर हम चाहते हैं इस ई जो है हमें, जो ऑलरेडी हमें मैथ्स में हम यूज करते हैं, इसका रेज पावर हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ई रेज पावर 1 या ई रेज पावर 2, ई रेज पावर 3, ई रेज पावर 4, ई रेज पावर 5, जो भी आप इसको रेज पावर देना चाहते हो, तो आप देखना चाहते हो उसका वैल्यू क्या है। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एसक्यूएल में हमें फंक्शन है दैट इज ई एक्स पी, एक्सपोनेंशिएशन, सीधे हम लिख लेते हैं ई एक्स पी, फिर पैरेंथेसिस में इसको रेज पावर दे देते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे भी करोगे आप देखोगे कि अगर हम e को फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 वैल्यू देते हैं, अब पहले हम सिर्फ 1 वैल्यू देंगे, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। जब हम सिर्फ 1 वैल्यू देंगे तो इसका अपना वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए 2.7182812845 ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। ये आपको थोड़ा सा अब याद रखेंगे हम 2.81728, अगर 5 डेसिमल प्लेसेस तक भी हम याद रखेंगे तो हमें इतना याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ ई इज 2.71828 या 2.718, इतना हम याद रख सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर इसका रेज पावर 1 हमने देख लिया तो अपना वैल्यू इसका डिस्प्ले हो गया, लेकिन अगर इसी को ई को रेज पावर 2 करना होगा तो हमें सिंपली क्या करना है, exp2, इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 3, इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। ऑलरेडी मैंने जो आपको एग्जांपल वहां पे लिखी है नोट्स में वो यही लिखी है, ई रेज पावर 3 के बदले अगर हम लिखेंगे ई एक्स पी 3 तो वहां पे वैल्यू क्या डिस्प्ले हो गया 20.08 हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी जो एक्यूरेसी के लिए हम अगर और बढ़ाना चाहेंगे 20.08553, इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ई रेज पावर कोई भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एसक्यूएल के थ्रू, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम exp फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद और एक फंक्शन है log, log 100, log 100 ऑफ 1, इसको हम रन कर देते हैं पहले 0। ये देखिए जो log फंक्शन है ये क्या करती है, इसमें हम दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं। लॉग की बेस होती है, आपको पता ही होगा, अगर किसी वैल्यू का हमें लॉग कैलकुलेट करना है, हम देखेंगे टू द बेस 2 कैलकुलेट करना है, टू द बेस 10 कैलकुलेट करना है। आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट होना चाहिए कि लॉग हम कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू द बेस। बेस 2 हमें कैलकुलेट करना है, बेस 10 कैलकुलेट करना है, बेस 100 कैलकुलेट करना है, या कौन सी बेस कैलकुलेट करना है, पहले हम वो बेस स्पेसिफाई करते हैं। लॉग के बाद बेस, ये हमने बेस लॉग 100 मतलब इसकी बेस जो है दैट इज 100, और वैल्यू किसका लॉग निकालना है, 1 का। 1 का लॉग हमने कैलकुलेट किया टू द बेस 100 दैट इज 0,
अब हम 0 का कर देते हैं, हम देखेंगे आर्गुमेंट 0 इसमें नहीं आएगा। 10 देखते हैं, हाँ 10 का आ रहा है 0.5। अगर 100 का देंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ ये देखो, अगर 100 का दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 500 का देंगे, ये देखो, तो इसका मतलब है किसी भी वैल्यू का अगर हमें कैलकुलेट करना होगा लॉग, अगर उसकी बेस कुछ भी होगी, हम यहाँ पे बेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू भी दे सकते हैं जिसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है। उसके लिए कौन सी फंक्शन हम करते हैं यूज, लॉग। हम देंगे फॉर एग्जाम्पल log 2 ऑफ 1, 0 आ रहा है, log 2 ऑफ 2 1 आ रहा है, इस तरह log 2 ऑफ 10 ये वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का लॉग। सिंपली आपको ये याद रखना है, लॉग फंक्शन को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू। बेस भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और बेस के साथ साथ हम उसका वैल्यू भी स्पेसिफाई करते हैं किसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है। इसके बाद अगर देखेंगे हम मॉड, और एक फंक्शन है मॉड फंक्शन, हम यहाँ पे देंगे 11 2 फ्रॉम डुअल। तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये यहाँ पे देखने की जरूरत है कि मॉड जो है इसका यूज क्या है। एक्चुअली जो मॉड फंक्शन है यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलो डिवीजन। तो मॉड्यूलो डिवीजन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मॉड्यूलो डिवीजन हम किस लिए यूज करते हैं। विजुअल बेसिक में ऑलरेडी हमने सीखा है कि अगर हम किसी भी नंबर को सिंपली डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल डिवीजन जिस तरह से करते हैं, उसमें रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है हमें रिजल्ट। उसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक डिविडेंड है, हमारे पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10, 10 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2 से, तो डिवाइजर क्या है 2। हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स 5 हमारा क्वोशंट आ गया और एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 10, तो जो हमें रिमाइंडर आ गया दैट इज 0। लेकिन रिजल्ट क्या मिला हमें 5। सिमिलरली हमें फॉर एग्जांपल 15 को 3 से डिवाइड करना है, हम करेंगे, या 21 को 3 से डिवाइड करना है, हम करेंगे 3 7 21। तो हमें क्या मिला रिजल्ट, 7 हमें रिजल्ट मिला। क्वोशंट जो है वही रिजल्ट मिलता है डिवीजन में, और रिमाइंडर जो है वो आ गया फिर से 0। लेकिन अगर हम अभी 11 का डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड अगर करेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स 5 हमारा क्वोशंट आ गया, और 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। हमारा डिविडेंड था 11, डिवाइजर हमारा था 2, क्वोशंट जो हमें रिजल्ट मिला डिवाइड करने के बाद दैट इज 5, एंड जो हमें रिमाइंडर मिला दैट इज 1। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि उसको फर्दर डिवाइड करना है, फिर हमें डॉट यूज करना पड़ेगा डेसिमल पोर्शन के लिए। हम करेंगे डॉट, नीचे आ जाएगा 0, फिर बन जाएगा वो 10, फिर हमसे फिर से करेंगे। लेकिन जो इंटीजर डिवीजन होता है वहां पे हम फ्रैक्शनल पोर्शन नहीं लेते हैं, हम सिंपली तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा उस पर डिवाइड हो जाएगा, फिर बाद में जो भी रिमाइंडर निकलता है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इंटीजर डिवीजन में ही अगर हम देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है, अगर हमें कोई ऐसा ऑपरेटर चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट में क्वोशंट नहीं रिमाइंडर डिस्प्ले होना चाहिए, जिस तरह से जब हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो मॉड ऑपरेटर हमें क्या करता है, वो हमें रिमाइंडर डिस्प्ले कर देता है। दैट मीन्स अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मॉड्यूलो डिवीजन अगर हम कर रहे हैं वहां पे वो जो रिमाइंडर को डिस्प्ले कर देगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारे रिजल्ट में, इसलिए 1 आ रहा है। अब हम लेते हैं एग्जांपल 17। 17 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 3 5 आर 15। 3 5 आर 15 जब आ गया तो वहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 2, क्योंकि 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। तो हमें जो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 2 रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा हमें, ना कि 5, क्योंकि मॉड्यूलो डिवीजन हमेशा क्या डिस्प्ले करता है, सिर्फ इतना याद रखना है, मॉड्यूलो डिवीजन क्वोशंट को डिस्प्ले नहीं करता है, वो रिमाइंडर को डिस्प्ले करता है। अब हम इसको रन कर देते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, हम इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 17 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3।
3 5 आर 15, रिमाइंडर 2 बचता है, तो हम देखेंगे रिजल्ट में भी हमें 2 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दिखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 29, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 6 हजार 30 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 हजार 25, तो 4 हमें रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिजल्ट में भी हमें 4 आ रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? मॉड्यूलो डिवीजन के थ्रू। और उसके लिए हम कौन सी फंक्शन यूज करते हैं? मॉड फंक्शन को उसके लिए हम यूज करते हैं। ये हो गया ये वाली फंक्शन कंप्लीट। इसके बाद और एक फंक्शन है जिसका नाम है POV, एक सेकंड, पावर में हम देंगे फॉर एग्जांपल 3 to the 2, इसको हम रन कर देते हैं 9। हाँ, अगर हमें रेज पावर देखना है किसी भी नंबर को, किसी भी और मतलब किसी भी नंबर को हमें यूज करना है और उसका रेज पावर देखना है कि क्या आ जाएगा, रेज पावर 2, रेज पावर 3, रेज पावर 4, रेज पावर 5, जो भी उसको रेज पावर डालना होगा। लेकिन नंबर भी हम यही से देंगे और उसका रेज पावर भी यही से देंगे। यहाँ जो हम 3, 2 दे रहे हैं, इट स्टैंड्स फॉर 3 रेज पावर 2। तो 3 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 3 into 3, दैट मीन्स 9। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शन पावर। अगर हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे फॉर एग्जांपल 4 to the power 3, 4 is to the power 3, तो उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा? 4 into 4 is equal to 16 into 4 is equal to 64। तो क्योंकि जितना उसका रेज पावर होगा उतनी बार वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 into 4 into 4, that is means 4 into 4 is equal to 16 into 4 is equal to 62। हम इसको रन कर देते हैं, यहाँ 64 सॉरी 32 आ जाएगा उसका हाफ और 64 आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें 64 रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम इसको करेंगे 2 गामा फॉर एग्जांपल 5, तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, दैट मीन्स 2 to the raise power 5, 2 into 2 is equal to 4 into 2 is equal to 8 into 2 is equal to 16 into 2 is equal to 32। इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे 32 रिजल्ट आ रहा है। अगर इसी तरह हम करेंगे टू द रेज पावर 8, 256 हमें रिजल्ट आ रहा है। तो हमें क्या जानना है कि कभी भी अगर हम किसी वैल्यू को पावर देना है, उसको कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज पावर। आप किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जांपल 9 रेज्ड पावर 2 जो आपको पता ही है, इसका रिजल्ट 81 आ जाएगा। इसी को फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो है दैट इज 59049। तो ये हमने सीखा कि पावर फंक्शन कैसे यूज की जाती है। इसके बाद और एक फंक्शन है, उसका नाम है राउंड, जिसके थ्रू हम राउंड ऑफ कर देते हैं किसी नंबर को। राउंड 45.568 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको रन कर देते हैं। ये देखिए हमने लिखा 45.568, 2, तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ में क्या होता है, अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस हमको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस को पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, दैट मीन्स 45 ऐसे ही रहेगा जैसे था। डॉट के बाद हम देखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डॉट के बाद 2 डेसिमल्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। वो कौन कौन सा आता है? एक 5 और 6। लेकिन जब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 6 के बाद वाला वैल्यू चेक किया जाता है कि उसका वैल्यू क्या है। अगर उसका वैल्यू 5 से अबव होता है तो उसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। यहाँ पे हम पहले इसका 5 कर देंगे, हम देखेंगे 5 पे क्या हो जाएगा। इसको रन कर देंगे, ये देखो फिर भी ऐड हो रहा है। इसको 4 कर देंगे, अब नहीं होगा। अब देखिए दैट मीन्स 45.564 हमने लिखा, कामा 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ का रूल है कि जहां तक राउंड ऑफ करना है, हमें कहां तक यहाँ पे राउंड ऑफ करना है? 5 6 तक। तो उसके बाद वाला जो डिजिट है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट को एक ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5 से छोटा है फिर ये ऐड नहीं होगा। तो डॉट 564 को अगर हम देखेंगे, 4 5 से छोटा है, इसलिए 5 6 वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है, उसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको हम बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 कर देंगे, 5 से बड़ा हो रहा है ये, फिर 5 6 में एक ऐड हो रहा है, तो 6 को 1 ऐड हो रहा है, वो 7 बन रहा है। तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। आप इसमें डेसिमल प्लेसेस को बदल भी सकते हो, कितनी डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हम लिखेंगे 3,
तो इस टाइम क्या है 5 6 7 को हमें डिस्प्ले करना है, लेकिन राउंड ऑफ करके। लेकिन 7 के बाद जो है डिजिट वो है 6, दैट मीन्स वो 5 से बड़ा है, इसलिए हमें डिस्प्ले में आ जाएगा 5 6 8। हम देखेंगे ये देखो 5 6 8 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर ये इससे छोटा होता, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, या 3 होता, तो फिर इसको ऐड नहीं होगा। ये देखिए फिर 4 5.567 ही डिस्प्ले हो रहा है। ये फंक्शन है राउंड ऑफ, जो है हमारी लाइब्रेरी फंक्शन, उसका इस तरह से वो काम करती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद और एक फंक्शन है विच स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट, और इसका नाम है SQRT। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा हमें किसी भी नंबर का। 16 का स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट करना होगा, हम उसको डिवाइड करते हैं एग्जैक्ट किसी नंबर में, जिसको आपस में मल्टीपल करने से ये वाला नंबर बनेगा। अगर हम 16 देखेंगे, 16 को के डिविडेंड्स जो हम देखेंगे, फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बन जाएगा, लेकिन दो ही फैक्टर्स लेने हैं, जिस तरह 4 और 4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो वो बन जाता है 4 इज पावर 2, और 2 और जो रूट होता है उसको हम कैंसिल करके हमें रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका रूट जो है स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 4, ये हमें 4 डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर हम 81 होगा, 81 किसके बराबर है, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, दैट मीन्स 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो अगर हमें स्क्वायर रूट है 81 का, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 9, अंदर से आएगा 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में आ जाएगा 9। इस तरह से हमें 9 यहाँ पे रिजल्ट मिला। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर, ये नंबर्स हम यहाँ से दे रहे हैं जिनका हमें पता है, ताकि हम देखेंगे रिजल्ट डिस्प्ले ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, तो इसका मतलब इसका रूट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन अब ऐसे नंबर्स है जिनका हमें पता नहीं है, फॉर एग्जांपल 131, इसका रूट हमें कैलकुलेट करना है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट कर दिया। किसी भी नंबर का आपको कैलकुलेट करना होगा, फॉर एग्जांपल 15 का कैलकुलेट करना है, ये 3.87, इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू, SQRT फंक्शन के थ्रू, विच स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। इसके बाद और एक फंक्शन है ट्रंकेट। ट्रंकेट में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम जिस तरह राउंड ऑफ काम करता है उसी तरह ट्रंकेट भी काम करता है। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में एडिशन वगैरह नहीं होता है, मतलब कट करने के बाद अगर हम यहाँ पे लेंगे 15 7 6 8 9 कामा 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड से क्या हो जाता था, अगर इस पे राउंड में यूज करता तो इसमें इस वक्त क्या डिस्प्ले हो जाता है, 15.2 डेसिमल प्लेस मैंने लिखा था 7 6, लेकिन 7 6 के बाद जो है वो 8 है, इसलिए 6 को 1 ऐड हो जाता है और डिस्प्ले मुझे हो जाता है 7 7। लेकिन ट्रंकेट क्या कर देता है, ये सीधे ट्रिम कर देता है, सीधे कट कर देता है, उसके बाद जितना भी होगा पोर्शन उसको कट कर देता है, ये एडिशन वगैरह नहीं करता है। इसको हम देखेंगे रन, तो यहाँ पे आप देखो 15.76, 15.76, बाकी जो 8 9 था उसको इसने ट्रंकेट कर दिया, लेकिन एडिशन वगैरह इसने नहीं किया। अगर मैथ्स में आपको पता होगा वहां पे भी हम यूज करते हैं इसको, ट्रंकेट ट्रंकेट कहते हैं और इसको राउंड ऑफ कहते हैं। राउंड ऑफ के वक्त हम एडिशन करते हैं इसको, डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है वहां पे देखते हैं उसके बाद वाला डेसिमल कौन सा है, और उसी हिसाब से हम उसको ऐड कर देते हैं, या ऐड नहीं करना होगा अगर वो 5 से छोटा होगा, लेकिन ट्रंकेट में वैसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ से फिर से देखेंगे, इधर एक बार राउंड को यूज करते हैं, हम देखेंगे डिफरेंस, राउंड को हम यूज कर रहे हैं, आप देखो डिस्प्ले में आ जाएगा 15.77, क्योंकि 15.76 के बाद 8 है, इसलिए 8 के बदले 1 ऐड हो जाएगा लास्ट वाले 6 को। लेकिन अगर ट्रंकेट हम लिख रहे हैं तो उस वक्त एडिशन वगैरह नहीं हो रहा है। ये, हाँ, ये देखिए आप, इसी तरह अगर आप डेसिमल प्लेस को चेंज करना चाहते हैं अप टू फॉर एग्जांपल 3, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेम वैसे ही आ जाएगा 15.768। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से न्यूमेरिक फंक्शंस काम करते हैं। इसके बाद डेट फंक्शंस है, अभी हमारे पास टाइम है कि नहीं, डेट फंक्शंस को इंशाल्लाह कल कर देते हैं कवर, इतना आज के लिए काफी है। तो मैं आपको ये फंक्शंस क्यों दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि एक जब आप पढ़ोगे ना ये नोट से, आप देखोगे कि किस तरह कौन सी फंक्शन, तो डेफिनेटली कंफ्यूजन सा रहता है दिमाग में कि पता नहीं कि क्या होता होगा, किस तरह से ये काम करते होंगे। इसलिए प्रैक्टिकली इसको यूज करने के बाद हमें समझ आ जाता है कि कौन सी फंक्शन किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसको हमें यूज करना है।